अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, प्लाकेट के साथ है नेक डिज़ाइन। और इसकी जो खसूसियत है इस वीडियो की वो ये है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर पॉकेट का स्टाइल भी शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरे साथ ज्वाइंट रहना है। चलिए जी, इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो आपने एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पर हमने अपना नेक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने अपनी जितनी भी हमारे ऊपर से नेक की चौड़ाई है और लंबाई जितनी भी हमने रखनी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है। और सेंटर से भी जो हमने कटिंग का एक मार्जिन रखा है वो हमने जितना हमने अपना बैंड चौड़ा रखना है, चाइनीज़ कॉलर जितने भी हमने चौड़ाई में रखना है उसके मुताबिक हमने सेंटर से उसका हाफ कर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर से हम एक शोल्डर के पास से लाकर नीचे तक लंबाई में एक 21 इंच की लंबाई के ऊपर हमने एक निशान लगाया है और नीचे से जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया है वो 5.5 इंच का है। तो यहाँ पर ये हमारा शर्ट का फ्रंट है जिसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह नीचे के जो हमारी चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो 21 इंच पर है। इसी तरह हमारी ये फिटिंग की साइड पर हमने यहाँ पर 5 इंच की लंबाई से एक लाइन ड्रॉ की है और इसी तरह नीचे से जो हमने 5.5 इंच की हमने चौड़ाई में निशान लगाया था, इसी निशान को हमने अपनी फिटिंग की साइड पर ड्रॉ कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने ये 2 लाइन ड्रॉ की हैं फिटिंग की साइड पर, एक ऊपर से हमने स्टार्टिंग जो है वो 5.5 इंच की रखी है और नीचे से भी जो है मैंने उसके मुताबिक जो नीचे से हमने 5.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने पॉकेट तैयार करनी है। पॉकेट के साथ हमने जो एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और इसके बाद जो प्रिंटेड फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है ये इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 5 इंच ली है। टोटल मेरे पास 9 इंच की लेंथ के साथ ये पॉकेट रेडी होंगी। पॉकेट की जो हमारी ये जो आपको कटिंग नज़र आ रही है ये रफली है, तो इसको हम सेट करके एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक को हमने स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर इसकी मजबूती के लिए हमने इसके ऊपर एक और रखकर कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। अब इसकी प्लेन साइड पर हमने लेस अटैच कर ली है, तो ये 2 पॉकेट हमारे पास रेडी हो गए। अब सबसे पहले हम पॉकेट को स्टिच करेंगे अपने शर्ट की फ्रंट के साथ। अब यहाँ पर मैंने जो फिटिंग की साइड पर ऊपर से 5.5 इंच के हिसाब से जो निशान लगाया था, एक ड्रॉ किया था, वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है इस पॉकेट का कि यहाँ से हमने रखकर पॉकेट को रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पॉकेट को मैंने बगैर फोल्डिंग के इसी तरह अटैच कर दिया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपको मेरे मेथड की समझ आएगी और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत बना। तो यहाँ पर हमने इसको पॉकेट को इसी तरह हमने स्टार्ट पे इसके एक पाँव के दबाव के साथ सिलाई लगा लेनी है। लेकिन हमने जब नीचे की साइड से जो एक निशान हमने और लगाया तो उस निशान से हमने यहाँ पर अपनी पॉकेट के फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग हमने इतनी रखनी है 1 या 1 इंच की दबाव अंदर की साइड पर हमने देना है और इसके बाद हमने अपने निशान के मुताबिक इसके को पॉकेट को फोल्ड कर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत आसान और सादा अल्फाज में आपके साथ बात कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, तो यहाँ पर भी हमने इस फैब्रिक को पॉकेट के फैब्रिक को फोल्ड नहीं करना, इसी तरह हमने स्टिच कर लेना है क्योंकि नीचे से हमारी जो यहाँ पर फिटिंग की साइड है शर्ट की, तो जब हम शर्ट को फ्रंट बैक को स्टिच करेंगे तो इसके एचेस जो हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। अब ये 1 पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। देखिए ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी इसी मेथड को हमने अप्लाई करना है क्योंकि हमने डबल पॉकेट यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसी मेथड के साथ हमने इस पॉकेट को स्टिच कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक और जो हमने निशान लगाया था तो उसके साथ हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने 21 इंच के लेंथ के साथ एक लाइन ड्रॉ की थी, तो वहाँ से शोल्डर के पास से हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे, स्टार्टिंग लेंगे लेस की
यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने नीचे से फैब्रिक को थोड़ा सा खींच कर रखना है, माइनर सा, और ऊपर से आपने लेस को लूज़ हाथ के साथ रखना है। इससे ये बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम अक्सर देखते हैं कि हमारे लेसेस के साथ जो पीसेस होते हैं वो उनमें खिंचाव होता है, तो जब आप इस मेथड के साथ इस लेस को लगाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके शर्ट में या आपकी बाजू की जब लेस अटैच करते हैं तो वहाँ पर चुन्नट वगैरह। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो पॉकेट हमने लगाई थी, अब हमारी लेस के साथ उसके एजेस जो हैं वो लेस के साथ कवर हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब यहाँ से हमने जब पॉकेट को हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, वहाँ से ही हमने अपने लेस का टर्न लेना है, कॉर्नर बनाना है और इसको हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। तो यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपने बहुत सफाई के साथ, बहुत नीटनेस के साथ कॉर्नर आपने अटैच कर बनाना है और इसके बाद आपने कॉर्नर की सिलाई लगानी है और इसको भी इसी तरह आपने शोल्डर की दूसरी साइड पर ऊपर तक लेके जाना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेस की चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो हमें यहाँ पर लेस को डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ऊपर से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और इसको हम लेस को डबल स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे इस लेस के ऊपर। तो अब यहाँ तक हमारा ये मैक्सिमम जो डिज़ाइनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम अपने चाइनीज़ कॉलर की तैयारी की तरफ, तो उसको हम रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने हमारी लेस की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। इसी तरह हमने नीचे से बुकरम भी 1 इंच का लिया है, 1.5 इंच का हमने बुकरम लिया है और इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपने लेस को इसके ऊपर स्टिच करना है और यहाँ पर आगे की साइड पर हमने 1 पाँव का दबाव छोड़ना है, क्योंकि वो हमारा सिलाई का हक है। जब हम इस कॉलर को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो लेस के बिल्कुल साथ साथ आएगी और हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो भी हमने इसी में ऐड करना है। अब हम बैक साइड ली है, बैक साइड को शर्ट की बैक साइड ली है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और हमारे फ्रंट का जो फ्रंट हमने रेडी किया है उसके शोल्डर से यहाँ पर हम इसको अपने शोल्डर वाली साइड पर रख कर इन दोनों को, इनके कॉर्नर जो हैं वो आपस में जॉइंट कर लेंगे और सेंटर से हमने जस्ट बैक साइड पर 1/2 इंच के दबाव के साथ हमने 1/2 इंच की कटिंग करनी है। 1/2 इंच से भी कम की आपने कटिंग करनी है और सेंटर से और कॉर्नर से लाकर इसको बारीक सा कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह 1/2 इंच के आपने कटिंग कर देनी है फैब्रिक को और इसके बाद यहाँ से आपने फ्रंट बैक के शोल्डर को आपस में स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा ये शोल्डर आपस में स्टिच हो गए हैं और इसके बाद हम जो हमने चाइनीज़ कॉलर रेडी किया है उसको हम 1 ही स्टिच में, एक ही सिलाई के साथ हमने जॉइंट करना है। तो वो जो मेथड है वो बहुत इजी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपको इस बात की समझ आएगी कि कैसे हमने इस कॉलर को एक ही सिलाई के साथ हमने स्टिच किया है। अब यहाँ पर हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं और सेंटर से बैक साइड पर हमने छोटा सा टक लगा लेना है और इसके बाद हमने पॉकेट को स्टिच करना है। अब नीचे की साइड पर हमने मैक्सिमम 4 इंच के गैप के साथ हमने यहाँ से 4 इंच छोड़कर हमने यहाँ से पॉकेट को, जो हमने कॉलर रेडी किया है उसको हमने स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पर जो हमने पहले 1 पाँव का दबाव छोड़ा था लेस से लगाते हुए, तो उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 1 पाँव के दबाव के साथ हमने स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पर आपने एक बात का बहुत अच्छे से खुसूसी ध्यान रखना है कि आपका जो दबाव है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दबाव कम या ज़्यादा होगा तो हमारा कॉलर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शोल्डर का दबाव है वो आपने बैक साइड पर रखना है। अब यहाँ पर शोल्डर की जगह पर लाकर आपने सुई को कपड़े के नीचे ही रखना है और इसके बाद आपने बैक साइड पर एक छोटा सा टक लगा लेना है।
इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो कॉलर है, बैन है, वो आसानी से मूव हो जाएगा और हमारे शोल्डर के पास से कोई चुन्नट या झोल वगैरह नहीं आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि शोल्डर के पास से चुन्नट आ जाती है। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमारा बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से ये बैन हमारा अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर कोई चुन्नट या कोई झोल नहीं है। आपने ये जो शोल्डर का दबाव है ये बैक साइड पर ही रखना है दोनों तरफ से। तो इसी तरह आपने इस चुन्नट के साथ छोटा सा टक के साथ दूसरी साइड पर भी लगा के आपने बैन को फोल्ड कर लेना है। अब नीचे की साइड पर आपने टोटल नीचे तक लेके जाना है जहाँ तक हमारा ये कट लगा हुआ है। अब यहाँ से हमने 1 इंच का दबाव 1 इंच के हिसाब से नीचे तक ले जाकर हमने धागे को पक्का कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर नीचे की साइड से भी 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाकर सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने टक लगा लेना है। अब यहाँ पर हमारा कलर एक ही सिलाई में ज्वाइंट हो गया है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैंने प्रेस के साथ अच्छे से कॉलर को बिठा लिया है, प्रेस कर लिया है और यहाँ पर नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच का जो बैन है उसको हमने फोल्ड कर दिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो ओपन साइड है हमारी, इसको हमने यहाँ पर बंद करना है। लेकिन इससे पहले हमने अपने गले को चेक कर लेना है कि हमने कितना उसको खुला रखना है। तो मैक्सिमम 7 इंच की हम गैप के साथ बाकी जो पॉकेट है उसको हम ऊपर सिलाई रखकर स्टिच कर देंगे। और ये हमारी पॉकेट भी रेडी हो चुकी है और हमारा पॉकेट भी रेडी हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी, इस डिज़ाइनिंग की समझ आ गई होगी। अब ये जो पॉकेट की साइड है फिटिंग के साथ मैं उसकी बाकी की लुक आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको फिटिंग के साथ कर ये हमारी फाइनल लुक है। तो यहाँ पर ये शर्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।